तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो वैसे समझ में थोड़ा कम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये हम यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, बीच में हमारे यहाँ पे सेंटर ओ है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, टू टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे पी मान लेता हूँ, और यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे सर्कल के लगाकर। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे टच कर दिया, ये हमारे यहाँ पे दो टेंजेंट बन चुके हैं। इसको यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे बी नाम दे देते हैं, और ये हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसको ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ बी को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे ओ पी को भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो यहाँ पे ओ ए है वो यहाँ पे क्या है, ए पी के परपेंडिकुलर है। ये आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अगर मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड करूँगा तो आपको यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे ओ ए पी यहाँ पे जो होगा 90 डिग्री होगा। एज इट इज़ यहाँ पे ओ पी बी भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, और हमें यहाँ पे क्या बताना था वो तो मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि जो हमारे यहाँ पे ए पी बी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के यहाँ पे क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का जो एंगल का सम है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। वो हमें यहाँ पे शो करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वो हमें यहाँ पे गिवन है टेंजेंट। तो टेंजेंट हमने खुद की तरफ से माना था, उसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट पी ए एंड पी बी दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, टेंजेंट्स हैं। दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, टेंजेंट्स हैं। और जो एंगल ए ओ बी है प्लस एंगल ए पी बी दोनों मिला के यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। दोनों मिला के यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे 180 डिग्री ही होगा। और हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे ओ ए ओ बी एंड ओ पी यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे ओ ए पी बन रहा है और एक हमारा यहाँ पे ओ बी पी। दोनों यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल्स, इन राइट ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो ओ ए पी है एंड ओ बी पी। दोनों यहाँ पे हमारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो दोनों में ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे पी ए है वो हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। किसके हिसाब से, यहाँ पे थ्योरम 10.2 के हिसाब से। बट मैं यहाँ पे थ्योरम 10.2 की जगह यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेंजेंट्स टेंजेंट्स ड्रॉन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो थ्योरम 10.2 के वजह से यहाँ पे हमारा जो पी ए है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पी बी के बराबर होगा। वहाँ पे क्या बता रखा है, अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से टच करता है तो वो यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड लाइन लिख सकते हो यहाँ पे ओ ए हमारा किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। क्यों होगा, दोनों का यहाँ पे क्या इक्वल रेडियाई है। दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल रेडियाई या इक्वल रेडियस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो ओ पी इक्वल टू ओ पी। दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे क्या है, कॉमन है। ये वाली जो यहाँ पे साइड है वो यहाँ पे क्या है, कॉमन है। और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया बाय एस एस एस, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस हो चुका है ट्राइंगल ओ बी पी के बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लिख सकते हो। अगर ये यहाँ पे हमारा इक्वल है तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ओ पी ए किसके बराबर होगा, हमारा किसके बराबर होगा, एंगल ओ पी बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ओ पी बी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ओ पी ए। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, हमारा यहाँ पे ओ पी बी के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि बीच में से हमारा यहाँ पे क्या निकल रहा है, बाइसेक्टर निकल रहा है। ओ पी जो दोनों एंगल को यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। सेम एज इट इज आप ये लिख सकते हो, एंगल जो हमारा ए ओ पी है वो हमारा किसके बराबर होगा, बी ओ पी के बराबर होगा। तो जो हमारा यहाँ पे ए ओ पी है, ये वाला जो एंगल है
वो हमारा किसके बराबर होगा, एंगल BOP, इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे OP हमारे यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है। और आप चाहे तो यहाँ पे CPCT मेथड भी लिख सकते हो, CPCT मेथड। तो CPCT मेथड यहाँ पे क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो बाकी के एंगल्स और बाकी के साइड यहाँ पे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारा OP है वो हमारा यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है, यहाँ पे बीच में से काट रहा है। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो जो हमारा एंगल APB है, कौन सा एंगल हमारा यहाँ पे, APB, ये जो हमारा पूरा एंगल है वो हमारा यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ एंगल OPA होगा कि नहीं होगा, आप देख सकते हो। OPA हमारा यहाँ पे कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था, OPA ये वाला छोटा एंगल। तो यहाँ पे दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा एंगल ABP, जो हमारा ये पूरा का पूरा एंगल है वो इस एंगल का यहाँ पे डबल है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल OPA। एज इट इज़ हम यहाँ पे एंगल AOB भी लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल AOP, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, इसका डबल एंगल है। तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे एंगल AOP है वो हमारा यहाँ पे कौन सा एंगल है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, AOP, ये वाला जो एंगल है हमारा AOP, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब यहाँ पे जो AOP माइनस यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंगल OPA होगा। क्या होगा, हमारा एंगल OPA होगा। एज इट इज़ हमें यहाँ पे आगे भी लिखना है। तो आगे हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 2 एंगल AOP, अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल AOP लेता हूँ, जिसकी हमारे यहाँ पे क्या था, AOB किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ एंगल AOP के बराबर था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 90 इंटू 2 180 डिग्री, और यहाँ पे OPA यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऑफ एंगल OPA हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे एंगल AOB है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या था हमारा, 2 एंगल OPA। तो यहाँ पे 2 एंगल OPA किसके बराबर है, एंगल APB के बराबर है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल APB। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो हमारा एंगल APB है उसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हमारा बचा क्या, एंगल AOB प्लस एंगल APB, दोनों मिला के यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 180 डिग्री हो चुका है। तो होप आपको ये वाला आंसर भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल मिला के यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 180 डिग्री। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ये नेगेटिव साइड अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल APB दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।